मलेरिया एक गंभीर और कभी-कभी जानलेवा बीमारी है। यह बीमारी हर साल लाखों लोगों को प्रभावित करती है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां स्वास्थ्य सेवाएं सीमित हैं। मलेरिया के कारण होने वाली मौतें और बीमारियां न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि सामुदायिक और राष्ट्रीय स्तर पर भी भारी आर्थिक और सामाजिक बोझ डालती है। यह संक्रमित मच्छरों के काटने से फैलती है। मच्छर जब किसी संक्रमित व्यक्ति का खून चूसता है तो वह परजीवी को अपने शरीर में ले लेता है। फिर जब वही मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो वह परजीवी उस व्यक्ति के खून में प्रवेश कर जाता है। मलेरिया पैदा करने वाले सूक्ष्म परजीवी को प्लाज्मोडियम कहते हैं। ये परजीवी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन प्लाज्मोडियम विवैक्स और प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम सबसे आम और खतरनाक प्रकार है। ये परजीवी मच्छर के लार ग्रंथियों में विकसित होता है और फिर मच्छर के काटने के दौरान मानव शरीर में प्रवेश करता है। यह छोटा सा जीव मानव शरीर के अंदर एक जटिल यात्रा पर निकलता है, जिससे मलेरिया के कमजोर करने वाले लक्षण पैदा होते हैं। यह परजीवी पहले यकृत में प्रवेश करता है, जहां यह कई दिनों तक छिपा रहता है और अपनी संख्या बढ़ाता है। इसके बाद यह रक्त प्रवाह में प्रवेश करता है और लाल रक्त कोशिकाओं को संक्रमित करता है। कि जीवन चक्र को समझना प्रभावी नियंत्रण उपायों और उपचारों को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक लगातार इस परजीवी के जीवन चक्र और इसके विभिन्न चरणों का अध्ययन कर रहे हैं, ताकि मलेरिया के खिलाफ नई दवाओं और वैक्सीनों का विकास किया जा सके। आइए मानव शरीर के अंदर इस परजीवी के जीवन चक्र के जटिल चरणों के बारे में गहराई से जानें। इस परजीवी के जीवन चक्र में कई चरण होते हैं, जिनमें से प्रत्येक चरण में यह विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को संक्रमित करता है और अपनी संख्या बढ़ाता है। इस जटिल प्रक्रिया को समझना मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम है। कि यात्रा तब शुरू होती है जब एक संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर इंसान को काटती है। इस मच्छर की लार ग्रंथियों में स्पोरोजॉइट्स नामक परजीवी के सूक्ष्म रूप होते हैं। जब मच्छर काटता है तो यह इन स्पोरोजॉइट्स को इंसान के रक्त प्रवाह में डाल देता है। ये स्पोरोजॉइट्स रक्त प्रवाह में ज्यादा देर तक नहीं रहते। इसके बजाय वे जल्दी से लिवर की यात्रा करते हैं, जो उनके गुणन और विनाश की यात्रा का पहला पड़ाव है। एक बार लिवर के अंदर जाने के बाद स्पोरोजॉइट्स लिवर की कोशिकाओं पर हमला करते हैं, जिन्हें हेपेटोसाइट्स भी कहा जाता है। इन कोशिकाओं के भीतर सुरक्षित स्पोरोजॉइट्स अलैंगिक प्रजनन नामक एक प्रक्रिया के माध्यम से तेजी से गुणा करना शुरू कर देते हैं। इस चरण के दौरान परजीवी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली से छिपा रहता है। लिवर चरण एक मूक आक्रमण है, जिसमें शरीर में परजीवी की उपस्थिति का कोई बाहरी संकेत नहीं होता है। लिवर कोशिकाओं के भीतर स्पोरोजॉइट्स एक नए रूप में परिपक्व हो जाते हैं, जिसे शिजोंट कहा जाता है। प्रत्येक शिजोंट मेरोजॉइट्स नामक हजारों छोटे संतति परजीवी उत्पन्न कर सकता है। लिवर की कोशिकाएं फट जाती हैं, जिससे ये मेरोजॉइट्स रक्त प्रवाह में चले जाते हैं। यह एरिथ्रोसाइटिक चक्र की शुरुआत का प्रतीक है, जहां परजीवी लाल रक्त कोशिकाओं पर कहर बरपाएगा, जिससे मलेरिया के लक्षण दिखाई देंगे। एक बार रक्त प्रवाह में प्रवेश करने के बाद मेरोजॉइट्स लाल रक्त कोशिकाओं पर आक्रमण करने में समय बर्बाद नहीं करते हैं। इन कोशिकाओं के अंदर वे गुणन और परिवर्तन के एक और चक्र से गुजरते हैं। वे पहले ट्रोफोजॉइट्स नामक अंगूठी के आकार के रूप में विकसित होते हैं। ये ट्रोफोजॉइट्स फिर स्किज़ोन्ट्स में परिपक्व हो जाते हैं और गुणन का चक्र दोहराता है। आक्रमण, गुणन और लाल रक्त कोशिका विनाश का यह निरंतर चक्र मलेरिया के विशिष्ट लक्षणों के लिए जिम्मेदार है। भाग 6, बुखार और ठंड लगना, शरीर वापस लड़ता है। लाल रक्त कोशिकाओं के बार बार फटने से रक्त प्रवाह में परजीवी अपशिष्ट उत्पादों और विषाक्त पदार्थों की बाढ़ आ जाती है। यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है, जिसके परिणाम स्वरूप मलेरिया के सामान्य लक्षण जैसे बुखार, ठंड लगना, पसीना आना, सिरदर्द और मांसपेशियों में दर्द होता है। इन लक्षणों की गंभीरता प्लाज्मोडियम की विशिष्ट प्रजातियों, व्यक्ति की प्रतिरक्षा और संक्रमण के चरण जैसे कारकों पर निर्भर करती है। भाग 7, 1, नई पीढ़ी, गैमेटोसाइट्स का उदय। जबकि अधिकांश मेरोजॉइट्स लाल रक्त कोशिका आक्रमण के चक्र को जारी रखते हैं, कुछ एक अलग रास्ता अपनाते हैं। वे गैमेटोसाइट्स नामक यौन रूपों में विकसित होते हैं।
ये गैमेटोसाइट्स रक्त प्रवाह में घूमते रहते हैं और किसी अन्य मच्छर द्वारा ग्रहण किए जाने के अपने मौके की प्रतीक्षा करते हैं। यह परजीवी के जीवन चक्र में एक महत्वपूर्ण बिंदु का प्रतीक है, क्योंकि यह मच्छर में वापस संचरण और मलेरिया चक्र की निरंतरता की अनुमति देता है। भाग 8, वापस मच्छर तक चक्र पूरा करना। यह चक्र मलेरिया के परजीवी के जीवन चक्र को दर्शाता है, जो मच्छर और मानव दोनों के बीच घूमता रहता है। जब एक असंक्रमित एनोफिलीज मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटता है, तो वह रक्त भोजन के साथ इन गैमेटोसाइट्स को भी ग्रहण कर लेता है। यह प्रक्रिया मच्छर के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह उसे पोषण प्रदान करती है। रक्त में मौजूद गैमेटोसाइट्स मच्छर की आंत में प्रवेश करते हैं। मच्छर की आंत में ये गैमेटोसाइट्स एक जटिल प्रक्रिया से गुजरते हैं, जो मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मच्छर की आंत के भीतर नर और मादा गैमेटोसाइट्स मिलकर एक युग्मनज बनाते हैं। यह युग्मनज मच्छर की आंत में विकसित होता है और कई चरणों से गुजरता है। यह युग्मनज आगे के विकास से गुजरता है और अंततः स्पोरोजॉइट्स पैदा करता है, जो मच्छर के जीवन चक्र का अगला चरण है। स्पोरोजॉइट्स मच्छर की आंत से बाहर निकलते हैं और उसकी लार ग्रंथियों में चले जाते हैं। मच्छर की लार ग्रंथियों में ये स्पोरोजॉइट्स जमा हो जाते हैं। जब मच्छर अगली बार किसी मानव को काटता है, तो ये स्पोरोजॉइट्स मानव के रक्त प्रवाह में प्रवेश कर जाते हैं और एक नए मानव मेजबान को संक्रमित करने के लिए तैयार होते हैं। इस प्रकार मलेरिया का परजीवी एक नए मानव शरीर में प्रवेश करता है और संक्रमण का चक्र फिर से शुरू हो जाता है, और इस तरह चक्र चलता रहता है। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि मलेरिया का परजीवी पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाता। इस चक्र को समझना मलेरिया के नियंत्रण और उन्मूलन के लिए महत्वपूर्ण है। भाग 9, दुश्मन को समझना, मलेरिया को हराने की कुंजी। मलेरिया एक घातक बीमारी जो हर साल लाखों लोगों को प्रभावित करती है, विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। इस बीमारी का मुख्य कारण प्लाज्मोडियम विवैक्स नामक परजीवी है, जो मच्छरों के माध्यम से फैलता है। प्लाज्मोडियम विवैक्स का जटिल जीवन चक्र, जिसमें कई चरण शामिल हैं, इसे नियंत्रित करना कठिन बनाता है। यह परजीवी मच्छरों के शरीर में विकसित होता है और फिर मानव शरीर में प्रवेश करता है, जहां यह लाल रक्त कोशिकाओं को संक्रमित करता है। मानव और मच्छर दोनों मेजबानों के भीतर अपने जटिल चरणों के साथ यह परजीवी तेजी से फैलता है और गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है। मलेरिया के लक्षणों में बुखार, ठंड लगना और मांसपेशियों में दर्द शामिल हैं, जो समय पर इलाज न होने पर घातक हो सकते हैं। मलेरिया को नियंत्रित करने में चुनौतियों पर प्रकाश डालता है। मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि यह परजीवी समय के साथ दवाओं के प्रति प्रतिरोधी हो जाता है। इसके अलावा मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी भी एक बड़ी समस्या है। इस चक्र को समझना प्रभावी रोकथाम रणनीतियों को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि मच्छरदानी का उपयोग, मच्छरों के प्रजनन स्थलों को नष्ट करना और मलेरिया रोधी दवाओं का सही उपयोग। वैज्ञानिक लगातार नए तरीकों की खोज कर रहे हैं ताकि इस बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सके, जैसे कि मलेरिया रोधी दवाएं जो परजीवी के विकास के विशिष्ट चरणों को लक्षित करती हैं, और नई दवाओं का विकास जो परजीवी के प्रतिरोध को तोड़ सके। इसके अलावा वैज्ञानिक यह भी शोध कर रहे हैं कि कैसे मौजूदा दवाओं को अधिक प्रभावी बनाया जा सके और ऐसे टीके बनाना जो संचरण चक्र को बाधित कर सकें। टीकों का विकास मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यह न केवल संक्रमण को रोकता है, बल्कि इसे फैलने से भी रोकता है। यह समझकर कि यह छोटा परजीवी कैसे काम करता है, हम इसके खिलाफ अधिक प्रभावी रणनीतियां विकसित कर सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर हम प्लाज्मोडियम विवैक्स के जीवन चक्र को पूरी तरह से समझ लें, तो हम इसे नियंत्रित करने के लिए बेहतर तरीके खोज सकते हैं। हम मलेरिया के बोझ से मुक्त भविष्य की दिशा में काम कर सकते हैं। यह एक लंबी और कठिन लड़ाई है, लेकिन सही ज्ञान और उपकरणों के साथ हम इस घातक बीमारी को हराने में सफल हो सकते हैं। मलेरिया मुक्त दुनिया का सपना साकार करना संभव है, अगर हम सभी मिलकर इस दिशा में प्रयास करें।